जिस तरह से ओबीसी से गाली पढ़वा के मोदी जी चुनाव जीतते हैं, उसी तरह से ये नाटक कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। ये चुनाव मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। चुनाव जीतना बिहार और यूपी को जानना, मध्य प्रदेश को जानना बड़ी मुश्किल काम है। अरे प्रशांत किशोर जी अभी बिहार के लिए नए हैं। बहुत लोग यहाँ बिहार में बहुत परेशान होकर भी सरकार नहीं बना पाया। प्रशांत किशोर जी पहले हम कहे कि बीजेपी का बी टीम है और वो जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करें, राष्ट्रीय जनता दल को कमज़ोर करे, सबको कमज़ोर करके छोड़े। वो बूढ़ी हैं और उनके पत्नी हैं, दोनों को मिला के 3000 रुपया महीना आएगा तो उससे वो 1 जून का रोटी भी खा सकेंगे। और 500 रुपया में गैस का 1 सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये गरीब का बेटा कहा जाए, गरीब के लिए वरदान कहा जाए तेजस्वी प्रसाद यादव। वो सबके लिए एकदम सम्मान व्यवहार करते हैं। उनको कभी भी ईर्ष्या द्वेष किसी के प्रति नहीं रहा। और समाज के जो भी वंचित शोषित समाज रहा है, जो आज तक राजनीति का कहरा नहीं जान पाया है, उसको भी उन्होंने सम्मान देने का काम किया। उनको भी प्रतिनिधित्व देने का काम बिहार में यदि कोई किया, देश में कोई किया, उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा एग्जाम को लेकर एक तरफ पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। इधर साफ साफ प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 8 महीने से 10 महीने तक और एक अन्य मार्ग का लुत्फ उठा लीजिए, अब की बार आपकी विदाई तय है। इसमें हम बात करेंगे आरजेडी विधायक चंद्रहास चौपाल जी से। सर वेलकम टू एनसीआर समाचार। धन्यवाद। अरे प्रशांत किशोर जी अभी बिहार के लिए नए हैं। बहुत लोग यहाँ बिहार में बहुत परेशान होकर भी सरकार नहीं बना पाया। और प्रशांत किशोर जी, हमको लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी बीजेपी के बी टीम है। और जिस तरह से ओबीसी से गाली पढ़वा के मोदी जी चुनाव जीतते हैं, उसी तरह से ये नाटक कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। ये चुनाव मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। चुनाव जीतना बिहार और यूपी को जानना, मध्य प्रदेश को जानना बड़ी मुश्किल काम है। और यहाँ 2025 में बिहार के भविष्य युवा के दिल पे राज करने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो साफ साफ बोल रहे हैं कि हम इमामगंज में पहले ही चुनाव में उपचुनाव में 35,000 ज़्यादा वोट लाए हैं। आप लोग को तीसरी नंबर की पार्टी छोड़े थे वहाँ पर इमामगंज में। वहाँ का जातीय समीकरण कुछ और था। अच्छा। और उससे किसी के नाम पे वोट आने से ये नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। वो साफ ही बता रहे हैं कि इमामगंज ही नहीं, पूरे 243 243 विधानसभा क्षेत्र का हम अब की बार 2025 में रुख मोड़ देंगे और अन्य मार्ग मेरे हक में रहेगा। नहीं, बोलने और करने में बहुत अंतर है। प्रशांत किशोर जी पहले हम कहे कि बीजेपी का बी टीम है और वो जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करें, राष्ट्रीय जनता दल को कमज़ोर करें, सबको कमज़ोर करके छोड़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली दे रहे हैं, उनके संविधान को गाली दे रहे हैं, जिस तरह से पूज्य बापू जिन्होंने अपना बलिदान दे के देश आज़ाद करवाने का काम किया, उनके सबसे लोकप्रिय भजन रघुपति राघव सीताराम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग टिप्पणी करते हैं और बिहार के जाने माने गायिका से माफ़ी मंगवाने का काम करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इस तरह के संगीन मामला को संज्ञान में लेते हुए उनको रिजाइन कर देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ देना चाहिए। क्या लग रहा है कल लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव से कल मुख्यमंत्री जी मिले हैं, क्या लग रहा है खरवास बात कुछ नया होने वाला है क्या आप लोग साथ अभी? नहीं, वो तो महामहिम नया राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह था, उसके अवसर पे मिला है। और वो तो राजनीति में मिलना जुलना होते रहता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लालू प्रसाद यादव जी को बड़े भाई मानते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के मास लीडर, गरीबों के मसीहा, वंचितों की आवाज़ जो लालू जी को कहते हैं लोग, वो सबके लिए एकदम सम्मान व्यवहार करते हैं। उनको कभी भी ईर्ष्या द्वेष किसी के प्रति नहीं रहा। और समाज के जो भी वंचित शोषित समाज रहा है, जो आज तक राजनीति का कहरा नहीं जान पाया है, उसको भी उन्होंने सम्मान देने का काम किया। उनको भी प्रतिनिधित्व देने का काम बिहार में यदि कोई किया, देश में कोई किया, उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। तो क्या लग रहा है 2025 में आप लोग केवल आरजेडी की सीट की बढ़ोतरी होगी या मतलब सीट का आंकड़ा गिरेगा आप लोग का? नहीं, हम लोग तो फुल मेजॉरिटी में आएंगे। जिस तरह से गांव में हम लोग घूम रहे हैं अभी, और जिस तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने योजना लाया है कि यदि हमारी सरकार बनी तो बिहार में हर एक गरीब माँ बहन को 2500 रुपया प्रत्येक महीना
हर एक माता पिता जो बूढ़े बूढ़ी हैं उनको 1500 रुपया। तो आज तो असली बूढ़े और बूढ़ी के बिहार वासी का जो असली पुत्र है, असली बेटा है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी बन रहे हैं कि यदि उनको 2 बूढ़ी हैं और उनके पत्नी है, दोनों को मिला के 3000 रुपया महीना आएगा, तो उससे वो 1 जून का रोटी भी खा सकेंगे। और 500 रुपया में गैस का 1 सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये गरीब का बेटा कहा जाए, गरीब के लिए वरदान कहा जाए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। और गांव में हम लोग गांव से आते हैं, क्षेत्र में बड़ी उनके प्रति लोगों को श्रद्धा है, आशीर्वाद दे रहे हैं। गरीब से गरीब लोग, वंचित लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लोगों का आशीर्वाद है। तो कहने का मतलब अभी लोग कहते हैं, लगता है कि उनके रैली में ज़्यादा लाखों की भीड़ होती है, लेकिन वो भीड़ होती है जो वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। नहीं, वोट में तो तब्दील होता है, लेकिन कुछ न कुछ ईवीएम में भी गड़बड़ी करते हैं। जिस तरह से 2020 के चुनाव में हम लोगों का 22 से 25 सीट बेईमानी किया गया, जिस तरह से सोशल मीडिया के द्वारा आ रहा है कि 98 सीट पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेईमानी किया, और बेईमानी करके चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी के लोग महारत हासिल किए हैं। यदि बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? दुनिया के बड़ा से बड़ा जो देश है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो विज्ञान में सबसे आगे चल रहा है, जहाँ की विज्ञान सबसे ऊपर है, वहाँ के लोग करें कि जो ईवीएम हैक किया जा सकता है, बैलेट पेपर से चुनाव करावे। और हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करावे, और तब देखें किसकी सरकार होती है। तो एनडीए के लोग साफ बोलते हैं कि जब जब वो लोग चुनाव हारते हैं तब तक ईवीएम पर लगते हैं। तो इस बार आप लोग उस चुनाव में ठिकरा क्यों नहीं ईवीएम पर फोड़े आप लोग? नहीं, क्यों? देखिए, 5-6 महीना पहले चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, वहाँ जो है लोग इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, या 5-6 महीना में फिर एनडीए को वोट करेंगे, ऐसा संभव है ही नहीं। ये इस तरह से वहाँ निश्चित ही कुछ न कुछ ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आरजेडी विधायक चंद्रहास चौपाल जी थे। आइए खबरों में आगे बने रहिए।